कॉइन एक ऐसा कॉइन जो लोगों की दुखती रत को पकड़ के रखा है, यानी लोगों ने होल्डिंग बना के रखी बाइनेंस की लिस्टिंग के लिए। आज मेरी बातें सुन के आंखों में आंसू आएगा, बाइनेंस की लिस्टिंग नहीं हो सकती है। जानेंगे कारण डिटेल से। और बेबी डच कॉइन में क्या अभी भी रिटर्न लेना पॉसिबल है? पेपे कॉइन जैसा कॉइन जिसका नो यूटिलिटी नो यूज केस बाइनेंस में क्यों लिस्ट हुआ, हर एक चीजें डिटेल से समझेंगे। बेबी डच कॉइन के होल्डर हो या पेपे कॉइन के होल्डर हो, तो दोनों कॉइन को समझने के लिए अंत तक जुड़े रहना। और पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। साथ में आप अपने भाई के साथ टेलीग्राम पे जोड़ सकते हो। यहां आप देख सकते हो मैंने सीपीआई डाटा को क्या किया हुआ है, डाल दिया था। वीडियो बनाना हर एक सेकेंड में पॉसिबल नहीं है कि 2 मिनट का वीडियो लेके आओ, इसलिए मैंने सीपीआई डाटा डाल दिया। उसके अलावा आप देखेंगे कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है टीडीएस या टैक्स रिलेटेड, मैं डाल देता हूं। यहां अगर कुछ भी पंपिंग आती है, साथ में डेली 15 कॉइन शेयर किए जाते हैं जिससे मेरे भाई ट्रेड ले सके। हाँ, फाइनल रिस्क आपका रहता, बट अच्छे कॉइन्स मिल गए। मान लो आपको 5000 में से अगर 15 कॉइन मिल गए तो आपको ये मूवमेंट देखने में मजा आ जाता है कि कौन से कॉइन मूवमेंट वाले हैं। तो समझ में आ रही हो मेरी बात? तो घूसा मारो, मुक्का मारो, कुछ भी मारो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब को कर दो और कमेंट करो क्रिप्टो जिंदाबाद। और आपके पास कौन सा कॉइन है? तो बात चल रही थी बेबी डच कॉइन की कि क्या बाइनेंस में लिस्ट होगा। उसके पहले थोड़ा सा मार्केट ओवरऑल देख लेते हैं। ग्रीड इंडेक्स आप देखोगे 58% है। इसका मतलब क्या होता है? लोग जो भूखे है ना, बहुत भूख लगती है आप लोगों को मेरे जैसे कि भैया हम कॉइन बाय करेंगे या नहीं, तो 58 लोग हैं 100 लोगों में से। बट कॉइन और पेपे की, तो पहले चलते हैं भैया पेपे कॉइन के प्राइस पे। पेपे को आप देखोगे बिन बात के बरसात और बिन बात के रात, ये दोनों काम पेपे साबित कर रहा है। पेपे में आप देखोगे प्राइस पंपिंग आज के दिन भी 5% से बनी हुई है। और साथ में इसका ट्विटर हैंडल देखोगे क्या कहां यूज केस दिखा रहा है। हाँ, तो आप इसके फॉलोवर देखिए 627 के। यहीं आप बेबी डच कॉइन के फॉलोवर देखोगे तो भाई साहब क्या बोल सकते हो आप, मिलियंस में बेबी डच कॉइन के फॉलोवर हो चुके हैं। आप देख सकते हो 2.1 मिलियन, कहां 6.5 लाख, कहां 21 लाख फॉलोवर तो बेबी डच कॉइन के। तो यानी 3 गुना से ज्यादा बेबी डच कॉइन के पेपे से फॉलोवर। बेबी डच कॉइन आप देखना चाहते हो, ये देखो बेबी डच कॉइन सोलाना ब्लॉकचेन में अवेलेबल हो गया है। बेबी डच कॉइन ने ये एक्सटी के साथ पार्टनरशिप किया। बेबी डच कॉइन ने किसके साथ पार्टनरशिप किया? बोलोफिन के साथ पार्टनरशिप किया। बेबी डच कॉइन बाइनेंस में लिस्टिंग के लिए, जैसे कुत्ते, बेबी डच कॉइन को आप कहना बुरा मत मानना, कुत्ता तो है, कुत्ते की तरह तरसा लिया है बाइनेंस ने, लेकिन बेबी डच कॉइन को लिस्टिंग अभी तक नहीं दी। कहीं भी मौका आता है बेबी डच कॉइन बाइनेंस के साथ, आप देखो बाइनेंस स्क्वायर में भी बेबी डच कॉइन ऑफिशियल, बेबी डच कॉइन पीछे पड़ा हुआ है कि हमको लिस्टिंग कर दो, लेकिन लिस्टिंग हो क्यों नहीं हो रही? पेपे कॉइन लिस्ट हो गया, प्राइस में पंपिंग आप देख सकते हो। बेबी डच कॉइन के प्राइस को देखोगे गिरा हुआ है 2% से 1.5% से बेबी डच कॉइन का प्राइस गिरा हुआ। पेपे 5% से हुआ। मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव हुआ, पेपे पंप कर जाता, बेबी डच कॉइन डंप करके बैठता है। तो अब हमें क्या करना? देखिए मुख्य रीजन बताता हूं। पेपे के पास था रोकड़ा, पेपे कॉइन के पास था यूज केस, पेपे कॉइन के पास था रोकड़ा। पेपे कॉइन ने अपने को हर एक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा लिया। अब पेपे कॉइन ने अचानक से पंप कर दिया। बाइनेंस माने, बायबिट माने, या कोई माने या ना माने, मेरा मानना यह है कि पेपे कॉइन ने पैसे के दम पे करा। बेबी डच कॉइन क्या कर रहा है? हम यूज केस बनाएंगे, हम पार्टनरशिप करेंगे, हम यूटिलिटी करेंगे, लेकिन बर्निंग नहीं करेंगे। आप देखोगे बेबी डच कॉइन अभी भी अपने ऑल टाइम लो से, मतलब जो जिन्होंने सबसे लो में लगाया होगा तो उनको कितना 138% का रिटर्न देके बैठा हुआ, और अपने टॉप से 61% गिरा हुआ है। यही पेपे कॉइन को देखोगे अपने यूजर को बल्ले बल्ले करा दिया, कितना 20,253% का रिटर्न दिया हुआ। और बेबी डच कॉइन ने आपके मात्र कितना दिया हुआ है? 138% का। तो ये अंतर है भैया बिना यूज केस वाले में। तो क्रिप्टो में एक चीज समझ में आया, आपके पास पैसा है, आपने एक्सचेंजेस में लिस्टिंग करा ली, आपने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। तो अब हमें क्या करना? क्या बेबी डच कॉइन में घुसे रहना? क्या बाइनेंस में लिस्टिंग पॉसिबल है? देखिए भाई, बेबी डच कॉइन में बाइनेंस की लिस्टिंग के लिए बेबी डच कॉइन को अपनी सप्लाई से कम नहीं तो 3 जीरो गायब करने होंगे। जब तक 3 जीरो गायब नहीं होंगे बेबी डच कॉइन की लिस्टिंग नहीं हो पाएगी। बुरा लगे लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर चाहते हो कि रिटर्न लेना चाहते हो तो पेपे कॉइन में ध्यान दीजिएगा। जब भी मार्केट फॉल डाउन जाए, समझो मेरी बात, मार्केट जैसे ही निगेटिव जोन में बने हट जाना, पेपे कॉइन को गिरने देना। ये कुत्तों की तरह गिरेगा, भले मेडा का, लेकिन ये कुत्तों की तरह गिरेगा, गिरते गिरते नीचे जाएगा,
लेकिन एक बेस बनाएगा। जब बेस बना लेगा पेपर कॉइन में एंट्री बनाना और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब रही बात बेबी डच कॉइन की, बेबी डच कॉइन में जो उखाड़ना उखाड़ दो, जल्दी प्रॉफिट में नहीं आने वाले। रीजन क्या है, बेबी डच कॉइन यूज केस और यूटिलिटी में फोकस कर रहा है, अपनी सप्लाई में फोकस नहीं कर रहा है। बेबी डच कॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा है मेरे दोस्तों, जब तक ये सप्लाई कम नहीं होगी बेबी डच कॉइन की तो आपको इसमें बाइनेंस में लिस्टिंग नहीं मिलेगी और अच्छा खासा पंपिंग नहीं मिलेगा। आज के दिन भी देख लो नेगेटिव जोन में। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। बाइनेंस में लिस्टिंग के लिए इनको 3 जीरो गायब करना होगा। आपको क्या लगता है ये गायब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा यूजर बेस लेने के बाद? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।